Hello guys. Today we are going to start the numericals regarding work and energy ninth class, right? So हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है और उसके रिलेटेड जो भी कुछ डाउट्स होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम आज देखेंगे. सो टोटल 20 क्वेश्चन दैट सॉल्व वी आर गोइंग टू सॉल्व. सो अगर आप चाहते हो इसके चैप्टर के रिगार्डिंग आप कोई वीडियो लेक्चर्स अगर चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा. उसके रिगार्डिंग बहुत जल्दी हम वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर लेके आ रहे हैं. सो अभी हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है तो इसके न्यूमेरिकल्स हमें कैसे होंगे वो हमें देखना है. ओके, सो सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. A force of 5 Newton moves a body through a distance of 4 meter in its own direction. Find the work done by the force. Right? देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी जो न्यूमेरिकल्स होता है उसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी. राइट? सो पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको. राइट? So once you are read the question properly, then you have to find what is the given data, right? Given data क्या है, उसका क्या क्या हमें वैल्यू दी गई है, वो CGS में है या MKS में है, SI यूनिट में है, वो हमें प्रॉपरली देखना पड़ेगा. अगर समझो CGS में दिया होगा तो उसे हमें SI सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. राइट? So see here, what is the question? A force of 5 Newton move through a distance. The force of 5 newtons move a body through a distance of 4 meter in its own direction. Find the work done by the force. Right? So यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे लिए गिवन डेटा क्या दिया गया है वो हमें पहले देखना पड़ेगा. राइट? क्या है वर्क गिवन डेटा? 1 मिनट. राइट? सो देखिए पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, गिवन डेटा. राइट? क्या दिया गया है? फोर्स दिया गया है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन. राइट? सो एफ फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन दिया गया है. अभी देखिए हम अगर अपने ये चैप्टर देखा होगा तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी भी होता है. राइट? तो इस चैप्टर में जब आप ये चैप्टर स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है. राइट? सो वर्क डन ही एनर्जी होती है. राइट? सो एनर्जी, ये जो एनर्जी है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसे काइनेटिक एनर्जी में या फिर पोटेंशियल एनर्जी में. उसका इक्वेशन भी हम देख चुके हैं. सो इसके रिगार्डिंग देखिए अभी हमें सॉल्यूशन देखना है. देखिए फोर्स दिया है 5 न्यूटन. राइट? और क्या बोल रहे हैं उसके अंदर? डिस्टेंस दिया है उसका. राइट? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 मीटर है. राइट? सो फाइंड द वर्क डन बोला है. राइट? So we have going to find the work done. Right? So WD is equal to question mark. Right? हमें क्या करना है, इसे फाइंड आउट करना है. तो ये पहली स्टेप हो गई. आपको जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा आपको फाइंड आउट करना है. उसके बाद इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. राइट? क्या फॉर्मूला है वर्क डन का? WD is equal to FS cos theta. Right? Now if you are observe the question, what they are saying, tell that a force of 5 newton move a body through distance of 4 meter in its own direction. Right? अगर समझो मैं एक डायग्राम करके दिखाता हूं आपको. राइट? एक बॉल है. राइट? तो उसके ऊपर हमने क्या किया है? 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है. राइट? F इज इक्वल टू 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है. तो वो बॉल फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉल कहां तक गई है?
बॉल कहां तक गई है, देखिए 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो गया है, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ का इसका वर्क डन फाइंड आउट करना है, राइट। हमें क्या करना है, इसका वर्क डन फाइंड आउट करना है, सही है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वर्क डन, हम देख लीजिए, इसका सिंपल फॉर्मूला हमने देख लिया है, डब्ल्यू डी इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देख लीजिए एक बार, जो ये बॉल की डिस्प्लेसमेंट है, राइट, डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में है, फोर्स के डायरेक्शन में, राइट। यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर बोथ इन सेम डायरेक्शन, राइट, both in same direction. So what is the angle between force and displacement? The angle between force and displacement theta is equal to 0. कुछ भी एंगल नहीं है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो उसके अंदर कुछ भी एक भी 0% का एंगल होगा, राइट। सो यहाँ पे 0 डिग्री होगा। सो एफ एस कॉस 0, राइट। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 इज इक्वल टू 1, राइट। सो हम यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुटअप करेंगे, 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 इंटू 1, राइट, 4 इंटू 1, राइट। सो क्या होगा इसका वैल्यू 20, राइट। सो वर्क डन इज इक्वल टू 20, किसमें मेजर करते हैं वर्क डन, वर्क डन और एनर्जी किसमें मेजर करते हैं हम, जूल में, राइट। तो क्या होगा इसका फॉर आंसर 20 जूल, राइट। इज दैट यू अंडरस्टैंड। देख लीजिए, टोटली वर्क डन पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन, फोर्स जो है, फोर्स की डायरेक्शन ये है और बॉल की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, एंगल तो 0 हुआ। सो यहाँ पे हमने कॉस थीटा लिया था, थीटा की वैल्यू 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, सही है। तो 5 इंटू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 20 जूल, राइट। सो हाँ, वी आर टर्निंग एट नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए पोर्टर लिफ्ट suitcase of mass 10 kg, right, through a height of 2 meter. Calculate the work done on suitcase takes g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। देख लीजिए अभी क्या बोल रहे हैं, सूटकेस दिया है, राइट, सूटकेस को हमें लिफ्ट करना है, सूटकेस का मास दिया है 10 kg, राइट, और कहां तक लिफ्ट करना है, 2 मीटर हाइट तक उसे हम लिफ्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे डायग्राम देख लेंगे, देख लीजिए, सपोज यहाँ पे सूटकेस है, इसका मास कितना है, m इज इक्वल टू मास 10 kg दिया है, राइट। इसे हमें क्या करना है, लिफ्ट करना है, राइट। लिफ्ट कहां तक करना है, 2 मीटर हाइट तक, राइट, 2 मीटर। सो यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 मीटर। हाइट है, हाइट ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। यहाँ से यहाँ तक गया है तो ये डिस्प्लेसमेंट ही है, तो ये हाइट है, राइट। यहाँ पे मैं हो सका तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डिस्प्लेसमेंट को कट कर देता हूँ, ये हाइट है, राइट। सो h इज इक्वल टू 2 मीटर है। सो क्या बोला यहाँ पे, कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ द सूटकेस, राइट। सूटकेस का वर्क डन क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहली स्टेप देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे, गिवन डाटा, राइट। क्या है गिवन डाटा हमारे पास, मास m इज इक्वल टू 10 kg है, राइट। दूसरा क्या है, हाइट h इज इक्वल टू 2 मीटर है, और कैलकुलेट क्या करना है हमें, डब्ल्यू डी, राइट, हमें कैलकुलेट करना है। तो हम फॉर्मूला क्या लेंगे, फॉर्मूला क्या होगा इसका, देख लीजिए, वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला अभी आपने देखा था, क्या था, एफ एस कॉस थीटा था, राइट। बट देख लीजिए, मैं पहले ही आपको बोल दिया था, राइट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा था, राइट। बट वर्क जो होता है ना, वर्क ही एनर्जी है, तो
वर्क जो है वो कन्वर्टेबल है, राइट। वर्क जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्टेबल होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ पे। इस कंडीशन में क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। देखिए आप फॉर्मूला कोई भी ले सकते हो, राइट। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है आपको, वर्क डन पूछा है, मगर हमने पहले ही कैलकुलेट किया है। इसके चैप्टर अगर आप देखोगे तो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हमने प्रूफ करके दिखाया है। सो वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और उसका फॉर्मूला एम जी एच लिख लेंगे, राइट। सो सी हियर, क्या है फॉर्मूला इसका, एम जी एच। वाई वी आर टेकिंग एम जी एच हियर, बिकॉज हमें मास पता है, हमें ग्रेविटी पता है और एच पता है। ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने दी है खुद से, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सो वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, एम कितना है, 10 है, राइट। जी कितना लेना है, हमें 10 ही लेना है, और हाइट कितना है, 2 है। तो क्या होगा इसका वैल्यू, बोलिए, राइट, 200 जूल। ये है पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू 200 जूल, राइट। समझ में आ गया। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। थोड़े से अभी ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाएंगे वैसे वैसे हमारी इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी बढ़ती जाएगी, राइट। नाउ सी व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज, सी हियर, ए बॉडी ऑफ मास 3 kg is raised to height 5 meter. Find its potential energy at that height. टेक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए सिंपल है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, ए बॉडी ऑफ मास 3 kg, राइट। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेटा, क्या है गिवन डेटा, मास दिया है m इज इक्वल टू 3 kg, राइट। उसके बाद क्या दिया है, हाइट दिया है उसका h इज इक्वल टू 5 मीटर, राइट। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी दैट एट दैट हाइट, राइट। तो हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी हमें सिंपली फाइंड करना है, और जी की वैल्यू क्या लेना है हमें, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। हर एक की वैल्यू हमें पुटअप करनी है, सही है, हर एक की वैल्यू हमें पुटअप करनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, एम जी एच, राइट। सो पुट द वैल्यू 3, जी की वैल्यू कितना है, 9.8 है, और एच कितना है, हाइट 5 है। तो कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा, हम्म 15 इंटू 9.8, तो कितना आएगा उसका कैलकुलेशन, एक बार देख लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। इसे 9.8 की जगह हम डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हैं इसे 10, राइट। ये 9.8 है तो इसे हम 10 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो कितना होगा, 10 की कंडीशन में 150 होगा, और 9.8 की कंडीशन में कितना होगा, 147 होगा, राइट। अगर हम 9.8 की जगह 10 लेंगे तो ये क्या होगा, 150 जूल होगा, और 9.8 लेंगे तो कितना होगा, 147 जूल होगा, राइट। दिस इज अनदर सिंपल वीडियो, सिंपल न्यूमेरिकल। लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। Calculate the kinetic energy of a body of mass 4 kg moving with a speed of 6 meter second, right, 6 मीटर पर सेकंड, राइट। स्पीड यानी कि वेलोसिटी होती है, राइट। तो क्या दिया है यहाँ पे, गिवन डेटा
गिवन डेटा, हाँ, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ऑफ ए बॉडी, मास कितना दिया है उसका, मास 4 kg, राइट, और उसका स्पीड कितना है, v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², सही है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², राइट, और वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो अवेयर रहिएगा, आपको क्वेश्चन कौन सा पूछा है और उसके अंदर क्या गिवन डेटा दिया है उसके रिगार्डिंग हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा, ओके। फॉर्मूला भी इजी है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सी वैल्यू में कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा, राइट। तो फॉर्मूला इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², राइट। तो पुट द वैल्यू 1/2 m कितना है, 4 है, और v² यानी कि 6 का स्क्वायर होगा, राइट। तो ये 2 × 36, राइट, तो इट बिकम्स 72 जूल्स, राइट। कितना होगा, 72 जूल्स, राइट। सो ये फोर्थ नंबर का न्यूमेरिकल्स हो गया, अंडरस्टैंड। नाउ सी द फिफ्थ नंबर न्यूमेरिकल्स, क्या दिया है इसके अंदर, गिवन डेटा देख लीजिए एक बार, न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा। ए 60 वाट बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 सेकेंड, 60 वाट का बल्ब जो है, 60 वाट का बल्ब जो है वो कितना टाइम तक यूज किया है, 10 सेकेंड तक। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम इन जूल, एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है उसे अब हमें क्या करना है, उसे यूज करना है, राइट। सो सिंपल है, गिवन डेटा लिख लीजिए अभी, राइट। क्या दिया है, बल्ब, ये 60 वाट बल्ब, राइट, उसका पावर दिया है हमें, राइट। कितने पावर का बल्ब है, P इज इक्वल टू 60 वाट, राइट। उसके बाद टाइम क्या दिया है उसका हमें, T इज इक्वल टू 10 सेकेंड, राइट। कैलकुलेट क्या करना है हमें, एनर्जी, राइट, एनर्जी E इज इक्वल टू कितना एनर्जी कंज्यूम होगा वो हमें क्या करना है, जूल में बताना है। तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला उसका बताइए, पावर इज इक्वल टू E बाई टी होता है, राइट, पावर इज इक्वल टू E बाई टी होता है, राइट, ये भी फॉर्मूला है। तो हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो E इज इक्वल टू P इंटू टी, राइट, E इज इक्वल टू P इंटू टी। तो E इज इक्वल टू पावर कितना है, 60 है, टाइम कितना है, 10 है, तो कितना होगा, एनर्जी 600 जूल, राइट, कितना होगा, 600 जूल। देख लीजिए एक बार, इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट देख लीजिएगा। A force of 20 Newton acts on a body and produce a displacement of 3 meter at angle of 60 degree with the direction of force. Calculate the work done. Right? देखिए पहला न्यूमेरिकल जो आपने देखा था उसके अंदर हमने क्या किया था, एक बॉल के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया था और फोर्स जो है उसी डायरेक्शन में बॉल का भी डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में था। सो द डायरेक्शन ऑफ बॉल and direction of force in same direction, so the angle between force and displacement is 0. Now here they are concluded the angle between force and displacement, right। तो देखिए यहाँ पे फोर्स जो दिया है 20 न्यूटन दिया है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर तक वो बॉल मूव किया है, मगर उसका एंगल जो है 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, गिवन डेटा ले लेंगे,
स्टेप्स फॉलो करना है प्रॉपरली। फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, राइट। डिस्प्लेसमेंट जो है S इज इक्वल टू कितना है, 3 मीटर है, राइट। थीटा कितना दिया है, एंगल 60 डिग्री दिया है, राइट। यानी कि इफ सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है, राइट। कितना फोर्स है, 20 न्यूटन, इतना फोर्स हमने अप्लाई किया है। तो एक्चुअल में फोर्स की डायरेक्शन तो ये है, राइट। फोर्स की डायरेक्शन ये है, मगर इसका डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो गया है, लेट से इधर हो गया है। कंसिडर कर लो, हाँ, इसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया है, इधर हो गया है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर तक ये क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया है। तो एक्चुअल फोर्स की डायरेक्शन जो है इधर है, मगर बॉल गया है इधर। तो ये फोर्स की डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, राइट। अभी ले लो फॉर्मूला इसका, सिंपल है। फोर्स फॉर्मूला क्या लेंगे हम, सेम पहले का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू F/S cos थीटा, राइट। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर लेंगे। इस लेट से यहाँ पे पहले cos 60 डिग्री की वैल्यू पुटअप करो। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, सही है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो। WD इज इक्वल टू F कितना है, 20, S कितना है, 3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2, राइट। FS cos थीटा, राइट। कितना होगा कैलकुलेशन इसका, 10 इंटू 3, राइट। कितना होगा, 300 जूल, सॉरी 30 जूल, सॉरी 30 नहीं है यहाँ पे, ओनली 3 है, इट्स माय मिस्टेक, सही है। यहाँ पे भी क्या होगा, एक जीरो कट कर देंगे, मैंने 30 कंसिडर कर लिया इसे, हाँ। तो 10 इंटू 3 30 जूल होगा, सही है। सी व्हाट इज द नेक्स्ट, द सेवंथ क्वेश्चन इज, ए पर्सन डज 300 जूल वर्क इन 20 सेकंड। देखिए एक पर्सन 300 जूल वर्क कंप्लीट करता है 20 सेकंड में। फाइंड द पावर डेवलप्ड बाय पर्सन। तो उसे पावर कितना लगाना पड़ा है, वो हमें फाइंड आउट करना है प्रॉपरली, राइट। यहाँ पर पहले दे लो गिवन डेटा, गिवन डेटा ले ले, कितना है, वर्क इज इक्वल टू 300 जूल। वर्क कंसिडर करो या फिर इसे एनर्जी कंसिडर करो, दोनों की ये होगा। और इसका टाइम कितना है, 20 सेकंड, राइट। फाइंड आउट क्या करना है हमें, पावर फाइंड आउट करना है, राइट। तो फॉर्मूला क्या होगा, पावर P इज इक्वल टू W/T होगा, सही है। पावर P इज इक्वल टू W/T। तो कितना वैल्यू आएगा इसका, W कितना है, 300 डिवाइड बाय 20 होगा, राइट। तो कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, आंसर इसका 15 आएगा। ये 0 0 कट हो जाएंगे, 15, राइट। पावर किस में मेजर किया जाता है, वाट में, सही है। सो पावर P इज इक्वल टू 15 वाट, सही है। एनीथिंग डाउट regarding to this problem? If you want to write this, so you have to take just only screenshot, और just आप क्या करो, वीडियो पॉज करो और वैल्यू ऑफ आपके पेपर के ऊपर पेन पेपर लेके बैठिएगा, पेपर के ऊपर आप पूरी वैल्यू मेंशन कीजिए, राइट। नाउ सी द 8th क्वेश्चन इज, क्या दिया है, ए बॉडी ऑफ मास 40 kg, राइट।
देख लीजिए, बॉडी ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स ए स्टेयरकेस of 20 step, each 0.2 मीटर हाइट इन 10 सेकेंड, राइट। एक स्टेयरकेस जो बताया गया है वहां पे, अभी मैं आपको डायग्राम निकल के दिखाता हूं, पहले गिवन डेटा ले लेंगे, गिवन डेटा, राइट। तो गिवन डेटा क्या है यहाँ पे, वेट कीजिएगा एक मिनट, इसलिए एक स्टेयरकेस का हम जस्ट एक सिंपल डायग्राम निकल के दिखाएंगे, राइट। तो एक की हाइट कितनी दिया है यहाँ पे, देखिए, ए बॉडी ऑफ मास m इज 40 kg, राइट। तो एक बॉडी का मास कितना है, 40 kg है, राइट। तो हमें क्या करना है, उसे ऊपर तक उठाना है, क्लाइम ए स्टेयरकेस ऑफ 20 स्टेप्स, राइट। तो इसके स्टेप्स कितने हैं, 20 स्टेप्स है, ईच की हाइट कितनी है, 0.2 मीटर है, राइट। तो एक हर एक की हाइट कितनी है, यहां से यहां तक 0.2 मीटर है, राइट। और कहां तक, 20 स्टेप्स जाना है हमें, राइट। यानी कि इसे हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो 0.2 इंटू 20 करेंगे तो टोटल हाइट कहां तक हमें उस वेट को ऊपर तक लिफ्ट करना है वो हमें पता चल जाएगा, राइट। तो हमें देख लेना अभी यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी, सही है। यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो हमें क्या हो जाएगा, टोटल हाइट हमें पता चल जाएगी। हर एक स्टेप की हाइट 0.2 मीटर है, और ऐसे 20 स्टेयरकेस हमें ऊपर तक ले जाना है, सही है। और वेट कितना है इसका, वेट जो है 40 kg दिया है, राइट। तो गिवन डेटा मास m इज इक्वल टू 40 kg, राइट। सिंगल स्टेयरकेस कितना है, यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, इसे h1 कहेंगे, और ये टोटल हाइट को हम h2 कहेंगे, राइट। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, h इज इक्वल टू h1 इंटू h2, राइट, h1 इंटू h2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 40, सॉरी 20, तो इट इज बिकम्स 4 मीटर, राइट। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 4 मीटर हो जाएगी, सही है, राइट। मैंने भी कैलकुलेट किया है, तो इसकी हाइट टोटली 4 मीटर ही हो जाएगी, सही है। तो h इज इक्वल टू 4 मीटर, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपली कैसे कैलकुलेट किया है, h इज इक्वल टू h1 प्लस इंटू h2, राइट। h1 की वैल्यू कितनी है, 0.2 इंटू 20 स्टेप्स, इट इज इक्वल टू 4 मीटर, राइट। तो अभी हमें कैलकुलेट क्या करना था इसके अंदर, कैलकुलेट दो थिंग्स करनी है, द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन कैलकुलेट करना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन हमें टोटल कैलकुलेट करना है। दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर, राइट। पावर कैलकुलेट करना है, P इज इक्वल टू क्या है, और हमें जी की वैल्यू कितनी ली है, 10 मीटर पर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, राइट। फॉर्मूला हम क्या लेंगे हर एक के लिए, देखिए यहाँ पे हाइट का मेंशन किया है तो हमें mgh लेना पड़ेगा, राइट। वर्क डन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मूला wd, wd ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। तो हमें क्या फॉर्मूला लेगा पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, राइट। देख लीजिए m की वैल्यू कितनी है, 40, राइट, इंटू जी कितना लेना है हमें, 10 लेना है, h कितना आ गया हमारा, 4 आ गया, सही है। तो कितना आएगा इसका वैल्यू टोटल, 40 इंटू 10, 400 इंटू 4, 1600, राइट, 1600 आएगा। तो ये वर्क डन है, हमें किस में कैलकुलेट करना पड़ेगा, जूल में, सही है। हमें क्या करना पड़ेगा इसे, जूल में। थोड़ा सा हम इसे क्या करेंगे, स्टेप इसका इंक्रीज कर लेंगे,
तो पहले की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर लिया इसे। राइट, तो फर्स्ट केस जो है ना हम कैलकुलेट कर लिया है हमने। फर्स्ट केस की वैल्यू कितनी आ गई, केस वन की वैल्यू 1600 जूल आ गई। सही है। अभी हमें सेकंड केस कैलकुलेट करना है। सेकंड केस क्या दिया है यहाँ पे, नंबर 2 क्या पूछा गया है, फॉर्मूला सॉरी पावर की निकालना है हमें। राइट, पावर का फॉर्मूला हमें मालूम है। राइट, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, W/T आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू W/T। राइट, अभी हमने W निकाला था, W कितना आ गया हमारा 1600। टाइम कितना दिया है हमें, टाइम दिया है हमें 10 सेकेंड। राइट, यहाँ पे मैंने टाइम लिखना भूल गया, टाइम T इज इक्वल टू 10 सेकेंड। राइट, तो हमें क्या करना है यहाँ पे 1600 डिवाइड बाय 10 सिंपली पुटअप करना है। कितना आएगा वैल्यू इसका 160। राइट, वाट। राइट, सो P इज इक्वल टू 160 वाट। सही है, तो ये दो वैल्यू हमने पुटअप कर लिया है। सही है। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 50 जूल, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी। राइट, यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है, गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन डेटा, मास m कितना है 2 kg है। राइट, काइनेटिक एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 50 जूल है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। राइट, तो 1/2 m कितना है 2 है, v कितना है हमें कैलकुलेट करना है, और काइनेटिक एनर्जी कितना है 50 है। राइट, v का स्क्वायर कैलकुलेट करना है हमें। राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा। सही है, यहाँ पे क्या रहेगा फिर 50 इज इक्वल टू v², और अंडर रूट ऑफ 50 इंटू वी करेंगे। राइट, इसका रूट निकालेंगे तो क्या होगा, कितना आएगा, इसका रूट 7.07 आ जाएगा वेलोसिटी। राइट, और वेलोसिटी इज इक्वल टू 7.07 मीटर पर सेकेंड, इसमें इसका वेलोसिटी आ जाएगा। सही है, ये हो गया 9th क्वेश्चन। राइट, अब देख लेंगे हम 10th क्वेश्चन क्या है, सेव कर लेता हूं उसे। हाँ, when a speed of car increase from 10 meter, sorry लाइट गई है, when a speed of car increase from 10 meter to 30 meter, by what factor does it kinetic energy change। राइट, तो देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी किस कैसे चेंज हो जाएगी, वो हमें यहां से निकालना है। तो गिवन डेटा पहले ले लीजिएगा, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसे बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी क्या है गिवन डेटा ले लीजिए पहले। गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा, हाँ हमें दो वेलोसिटी दी हैं। राइट, फर्स्ट वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ कार इंक्रीज फ्रॉम 10 to 30, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, आणि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। राइट, तो बाय व्हाट फैक्टर डज इट काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो क्या हुआ है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कितनी हो जाएगी इसकी, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी से कितना चेंज आ रहा है वो हमें देखना है। तो हमें फॉर्मूला क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ऐसा फॉर्मूला है। मगर यहाँ पे अभी दो वेलोसिटी दी है तो दो काइनेटिक एनर्जी लेनी पड़ेगी हमें। राइट, तो पहले क्या करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आई लिखेंगे। राइट, और इसकी वेलोसिटी इनिशियल के वेलोसिटी u² ले लेंगे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये लेंगे 1/2
एम, और यहाँ पे क्या करेंगे वी स्क्वायर, यू स्क्वायर वी स्क्वायर, राइट। तो ये फाइनल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिवाइडेशन कर लेंगे, राइट। काइनेटिक एनर्जी एफ डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी आई, राइट। हम क्या कर लेंगे, दोनों का डिवाइडेशन कर लेंगे, राइट। तो सिंपल क्या आ जाएगा, दोनों का फॉर्मूला लिख लो, 1/2 एम वी स्क्वेयर बाय 1/2 एम यू स्क्वेयर, राइट, सॉरी एम यू स्क्वेयर। तो यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर रह जाएगा। वी स्क्वेयर कितना है, 300 का स्क्वायर, यू स्क्वेयर कितना है, 10 का स्क्वायर, सॉरी 30 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, सही है। तो कितना होगा, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी एफ डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी आई, राइट, काइनेटिक एनर्जी आई। क्या होगा इसका कैलकुलेशन, 300 डिवाइड बाय 100, सॉरी इसका 900 आ जाएगा ना, सॉरी 900 डिवाइड बाय 10, सो ये क्या हो जाएगा, 0, कितना आ जाएगा 9, राइट। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 9 आ जाएगा। तो टोटल वी हैव ऑब्जर्विंग 9 क्वेश्चन, राइट। तो ये फर्स्ट वीडियो है पहले 10 क्वेश्चन का। इसके बाद और एक वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके अगेन यानी कि उसका थोड़ा सा सक्सेसिव पार्ट ले लेंगे, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन उसके अंदर देख लेंगे हम, किस तरह से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 11 to 20 दूसरे पार्ट में हम ले लेंगे, ओके। तो गाइस स्टे ट्यून, दूसरा पार्ट अभी देख लीजिएगा, मैं थोड़ी देर में अभी रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगी तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स भी देख नहीं पाएंगे उसे, थोड़ा सा, इसीलिए हम क्या करेंगे, पार्ट पार्ट में वीडियो ये डिवाइड कर लेंगे, ओके गाइस, थैंक यू।